हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम विटामिन का रिवीजन करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। विटामिन विटामिन जो है हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं हम? कार्बन बेस्ड कंपाउंड को, जिसमें हमारा कार्बन होता है। विटामिन जो है उसकी नीड किसको होती है? बॉडी को, इन स्मॉल अमाउंट, छोटे अमाउंट में, फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शन। विटामिन जो है ये डिस्कवर किया था बाय कैसिमियर फंक इन 1912। 90% जो विटामिन है हमारा सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज नहीं होता है हमारी बॉडी में। इसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम डाइट से। बस 10% ही विटामिन है जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। इसका फंक्शन होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, हेल्दी स्किन, आइज एंड नर्व्स को रखना, एंड ब्लड फॉर्मेशन एंड बोन हेल्थ। विटामिन हमारा 2 टाइप का होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन में हमारा विटामिन ए, डी, ई, के आता है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन में हमारा विटामिन बी एंड सी आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से, जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं। ये हेल्प करता है विजन में, और ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन, जो कि विजुअल पिगमेंट है जो कि रॉड सेल में पाया जाता है। इसकी विटामिन ए की डिफिशियंसी से जो डिसीज़ होता है उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोफ्थैल्मिया। जिसकी ज़ेरोफ्थैल्मिया वो बीमारी है जिसमें हमारी आइज़ जो है ड्राई हो जाती हैं, आंसू जो है बिल्कुल नहीं बनता। विटामिन ए किस किस में होता है? तो हमारा कैरेट है, मिल्क है, एग है, स्वीट पोटैटो है। इतने ही एग्जाम्पल आई थिंक इनफ है आपके पढ़ाई के लिए। अब हम आते हैं विटामिन डी पे, जिसको हम कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है, बोन को स्ट्रेंथ देता है। इसको हम सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं और पुअर मेंस विटामिन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सन से हमें धूप से मिलता है। ये वाला विटामिन जो है हमें धूप से मिलता है, तो इस धूप तो किसी को खरीदने तो पड़ती नहीं है, ये तो सबके लिए एक बराबर है। धूप एक गरीब से गरीब इंसान भी ले सकता है और अमीर से अमीर इंसान भी ले सकता है। इसीलिए इसको जो है पुअर मेंस विटामिन बोला गया है, क्योंकि ये वाला विटामिन जो है इसमें खर्चा बिल्कुल नहीं होता है, और पुअर मैन भी जो है इस विटामिन का यूज़ कर सकते हैं। इसकी डिफिशियंसी से जो डिसीज़ होते हैं वो होता है रिकेट्स। चिल्ड्रन में, बच्चों में जो है रिकेट्स पाया जाता है, और ऑस्टियोमलेशिया जो है वो एडल्ट में पाया जाता है। इसके जो सोर्सेज हैं वो हैं सनलाइट, ये मेन सोर्स है, एग ऑल्क, सीओडी लिवर ऑयल, ये भी पूछा गया है सवाल कई बार एसएससी में, तो प्लीज़ इसको याद करें, फोर्टिफाइड मिल्क एंड ऑरेंज जूस। अब हम आते हैं विटामिन ई पर। विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल भी बोलते हैं। ये ब्यूटी विटामिन होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करता है। इसकी डिफिशियंसी से जो है स्टेरिलिटी और पिगमेंटेड स्किन, डल स्किन, ये सब चीज़ें भी होती हैं। अब हम यहाँ फटाफट विटामिन ई के सोर्सेज देख लेते हैं। स्पिनच, पीनट्स, आलमंड्स एंड एवोकाडो, ये सारे जो हैं विटामिन ई के सोर्सेज हैं। अब हम आते हैं विटामिन के, जिसको हम फाइलोक्विनिन भी बोलते हैं। इसका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉट करना, बोन का मेटाबॉलिज्म करना, ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जमाना। और अगर ये नहीं होगा, विटामिन के आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होगा, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी और स्लो बाउंड हीलिंग, यानी आपका जो घाव है वो बहुत ही धीमी गति से ठीक होगा। तो इसलिए जो है विटामिन के का होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर कहीं आपको चोट लग गई तो आपका खून बहता ही रहेगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में खून कम हो जाएगा। और ये इस विटामिन के किस किस में पाया जाता है? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पाइनच, कैबेज, ब्रोकली, सोयाबीन्स। अब हम आते हैं विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इसका फंक्शन होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, बाउंड हीलिंग यानी घाव भरना, कोलेजन फॉर्मेशन। कोलेजन एक हमारा प्रोटीन है, ये उसका भी फॉर्मेशन करता है। इसको जो है हम न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ेंगे डेप्थ में, ठीक है। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड फॉर्म्स एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज़ बनाने में एंटीबॉडीज़ को भी फॉर्म करता है विटामिन सी। ये एंटी कैंसरस विटामिन होता है, जो कि कैंसर के अगेंस्ट लड़ता है। इसकी डिफिशियंसी से जो डिसीज़ होता है उसका नाम होता है स्कर्वी, ब्लीडिंग गम। स्कर्वी में जो है गम्स जो है ब्लीड करते हैं, ब्लीडिंग होती है। इसके सोर्सेज जो है वो पपाया, गुआवा, सिट्रस फ्रूट, कैरेट्स एंड टोमेटो एंड आंवला एंड लेमन। अब हम आते हैं विटामिन बी1 पर, जो कि विटामिन बी1 एंड बी3 ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी को हम थायमिन बोलते हैं। इनका फंक्शन जो है कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में, नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो, लिपिड्स, एसिड, इन सब में जो है इनके मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। और ये हेल्प करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में।
इसकी डिफिशियंसी से जो डिसीज़ होता है उसका नाम है वेरी वेरी। वेरी वेरी हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है वेट वेरी वेरी, एक होता है ड्राई वेरी वेरी। जो वेट वेरी वेरी है वो इम्पैक्ट करता है हार्ट को, और ड्राई वेरी वेरी जो है वो इम्पैक्ट करता है आपके ब्रेन को। ये इसके सोर्सेज देखते हैं तो इसमें आपका आता है ब्राउन राइस, पोटैटो, वेजिटेबल्स, ओट, मीट, एग्स, मशरूम, मिल्क। मिल्क जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, इसको प्लीज़ याद रखना। अब हम आते हैं विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। ये वर्क करता है एज ए कोएंजाइम, इसको हम येलो एंजाइम भी बोलते हैं। ये प्रिवेंट करता है प्रीमेच्योर एजिंग। प्रीमेच्योर एजिंग का मतलब होता है समय से पहले बूढ़े होने को। अगर आपके शरीर में विटामिन B2 है भरपूर मात्रा में है, जितनी ज़रूरत होती है, तो उसकी वजह से जो है आपका जल्दी बूढ़ापन नहीं आएगा। अगर कमी हो गई तो फिर आप जल्दी से बूढ़े हो जाएंगे, आपकी स्किन जो लटक जाएगी। हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी की प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। डिफिशियंसी डिसीज़ की बात करें तो फिजर्ड लिप्स हो जाते हैं, जिसको हम चिलोसिस बोलते हैं। सोर थ्रोट यानी गला खराब हो जाना। इसके सोर्सेज में आपका मिल्क एंड एग आएगा। अब हम आते हैं विटामिन B3 जिसको हम नाइसिन बोलते हैं। इसका फंक्शन होता है, सपोर्ट करता है ये हेल्दी स्किन को हेल्दी रखने में, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में एंड नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में। ये हेल्प करता है बॉडी को कन्वर्ट करने में। क्या कन्वर्ट करने में? फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए भी मदद करता है। इसकी डिफिशियंसी से जो डिसीज़ होता है उसको हम बोलते हैं पेलेग्रा। पेलेग्रा के सिम्टम्स जो हैं वो है डर्माटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। डर्माटाइटिस जो है वो रेसेस डेट डेवलप ऑन स्किन, आपके स्किन में रेसेस हो जाना, सनलाइट से एक्सपोज हो जाना। डायरिया जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, तो वो डायरिया की वजह से होता है। डिमेंशिया जो है ये मेंटल कन्फ्यूजन करता है, मेमोरी लॉस करता है एंड अदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। इसमें आपका सोर्सेज होता है मीट, फिश, पीनट एंड ईस्ट। विटामिन B5 पे आते हैं, इसको हम पैंथोथेनिक एसिड बोलते हैं। ये गुड होता है फॉर स्किन एंड हेयर। हेयर और स्किन की बात जब भी आए तो आप याद रखना वो विटामिन B की ही बात कर रहा है। जब भी आपके हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए तो समझ जाना वहाँ पे विटामिन B होगा। और ये हेल्प करता है अर्थराइटिस में भी ये हेल्प करता है। डिफिशियंसी डिसीज देख लेते हैं तो इसका होगा डर्माटाइटिस, हेयर लॉस, ग्रे हेयर्स, और सोर्सेज जो है इसका हनी, एवोकाडो एंड मीट। अब हम आते हैं विटामिन B6 पे जिसको हम बोलते हैं प्राइडॉक्सिन। ये एक्टिव फॉर्म इन प्राइडॉक्सल 5 फॉस्फेट होता है, PLP बोलते हैं इसको। इट हेल्प एज ए कोएंजाइम, ये कोएंजाइम की तरह हेल्प करता है, और ये हेल्प करता है अमीनो एसिड, लिपिड, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में। इसकी डिफिशियंसी से जो डिसीजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं डर्माटाइटिस, रेड इच स्किन, मेंटल डिसऑर्डर। सोर्सेस का अगर हम देख लें तो बनाना, वेजिटेबल्स, ड्राई नट्स एंड मीट। अब हम आते हैं विटामिन B7 जिसको हम बोलते हैं बायोटिन। बायोटिन इसको हम विटामिन H भी बोलते हैं और कोएंजाइम R भी बोलते हैं। ये हेल्प करता है डाइजेशन में। किसके डाइजेशन में? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। ये हेल्प करता है, स्ट्रेंथ देता है, ये मजबूती देता है हेयर्स को, नेल्स को। और इसकी डिफिशियंसी से जो है हेयर लॉस होगा, स्किन रेसेस, फैटिग्यू। सोर्सेस के देख लें तो पीनट, वेजिटेबल, रॉ एग, ऑल्क। मैंने आपको बोला था ना कि विटामिन B जो है वो रिलेटेड किससे होता है? आपकी स्किन से एंड हेयर से। तो जितने भी डिसीजेस होंगे वो आपकी स्किन से ही रिलेटेड होंगे। अब हम आते हैं विटामिन B9 पे जिसको हम फॉलिक एसिड बोलते हैं। इसका सिंथेटिक फॉर्म जो है उसको बोलते हैं फॉलिक एसिड, और नेचुरल फॉर्म को हम फॉलेट बोलते हैं। ये फॉर्मेशन करता है RBCs का और एब्जॉर्प्शन करता है डाइजेस्टेड फूड का। ये प्रिवेंट करता है चेंज इन DNA में चेंज आने को रोकता है। और इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होता है उसको हम बोलते हैं अनेमिया, फॉर्म, इमेच्योर RBC, और जो आपके माउथ में छाले होते हैं इसी के कारण होते हैं। अनेमिया जितने भी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना, तो आप प्लीज़ उनको याद रखना, क्योंकि B1 और B3 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर SSC एग्ज़ाम। बट जो बाकी विटामिन B के जितने भी विटामिन हैं उनमें मैंने जितना भी पढ़ा रखा है आप उतना ही कर लें तो बहुत है, इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, तो इसके जो सोर्सेज है वो ब्रेड है, सीरियल है, पास्ता है, लीफी वेजिटेबल्स हैं। अब हम आते हैं विटामिन B12 पे जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामाइन। इसमें जो है हमारा कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ये हेल्प करता है DNA फॉर्मेशन में, RBC सिंथेसिस में एंड ग्रोथ ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। इसकी डिफिशियंसी से जो डिसीज होता है उसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, जिसमें जो है आपका बड़ा और RBC जो है बड़ी RBC होती हैं और इमेच्योर RBC जो है हो जाती हैं। और सोर्सेस के देख रहे हैं तो मीट, फिश, एग, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू डेट ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।